हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 7.2 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा एक्सरसाइज 7.3 का। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। टोटल 2 पार्ट है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2,3, -1, 0, 2, -4 और सेकेंड -5, -1, 3, -5, 5, 2। तो चलिए फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकेंड सॉल्व करेंगे फर्स्ट का। चलिए यह एक ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं इसका शीर्ष यानी वर्टिस, जिसे इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, ए 2,3। इस पॉइंट का नाम बी -1, 0 और इस पॉइंट का नाम सी 2, -4। तो चलिए लिख देते हैं जो कुछ दिया हुआ है। माना कि हम इस पॉइंट को माने हैं ए बी सी, तो माना कि ए 2,3, बी -1, 0 और सी 2, -4 है। ये मुझे दिया हुआ है। तो चलिए अब ट्रायंगल ए बी सी में या ए बी सी के लिए फॉर ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ए कितना है 2,3, बी -1, 0 और सी 2, -4। चलिए यहाँ हेयर x1 कितना होगा 2, y1 3, x2 = -1, y2 = 0, x3 = 2 और y3 = -4। चलिए मुझे क्या फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मुझे फाइंड करना है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। तो ये हम थ्योरी के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको हम पूरा ड्राइव करने के बाद ये फॉर्मूला वहाँ पे लाए थे। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, वहाँ 1, 2 और इसको 3 बोल दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ x1 है, तो ये जो मेरा 1 है उसको हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 इंटू ब्रैकेट में डाल देना है। ये देखिए सेकंड और थर्ड है, तो यहाँ क्या है 1। अब नेक्स्ट चलेंगे तो 1 से क्या हुआ 2, तो इसको हम क्या करेंगे y2 - y3, फिर प्लस लिख दीजिए x2। चलेंगे यहाँ पे 2 के पास, इसको ले लेंगे x2। उसका अगला ये जो होगा ये क्या हो जाएगा y3 - y1, फिर प्लस x3। अब अगला चलेंगे, इसको ले लेंगे क्या x3, तो ये क्या हो जाएगा x3। अब अगला ये y हो जाएगा, तो y1 - y2। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, x1 कितना है मेरा 2, y2 - y3 0 -4, तो 0 -4, ये फार्मूला का माइनस है और ये वैल्यू का, तो इसलिए हम ब्रैकेट डाल दिए हैं यहाँ पे। प्लस x2 -1, y3 - y1, y3 कितना है -4 -y1 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 - y2, y1 3 -y2 0। चलिए अब कैलकुलेशन कर दीजिए इसको, 2 इंटू 0 माइनस प्लस 0 + 4, यहाँ से देखिए -4 -3 ऐड होके क्या हो जाएगा -7, क्योंकि दोनों में साइन माइनस का है। तो यहाँ से -7 और यहाँ -1, तो माइनस माइनस
प्लस, तो यहाँ से +7 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ से 3 - 0 3 और 3 2 जा 6, 1/2 देखिए 0 + 4 4 हो जाएगा, 4 + 4 × 2 ये 8 + 7 + 6 1/2 × 8 + 7 कितना 15 + 6 21 21/2। तो यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो इसका कुछ यूनिट हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्ग इकाई यूनिट, या इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग और इकाई यूनिट। चलिए यही यूनिट हुआ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, देख लीजिए इसको। चलिए अब सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट है क्या, -5 -1 3 -5 5 2, ये सेकंड पार्ट है। चलिए यहाँ एक ट्रायंगल बना देते हैं। चलिए इस पॉइंट का नाम हम A, -5 -1, इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं 3 -5, और इस पॉइंट का नाम C 5 2। चलिए मान लेते हैं, माना कि A -5 -1, B 3 -5, C 5 2 ये दिया हुआ है। चलिए तो ट्रायंगल ABC के लिए, फॉर ट्रायंगल ABC ए कितना है -5 -1, B 3 -5 और C 5 2। तो यहाँ हेयर x1 -5, x ये होगा y1 -1, x2 3, y2 -5, x3 5 और y3 2। चलिए मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 1/2, अभी ट्रिक से बताए हैं, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 के बाद 1 और उसके बाद 2 आएगा, तो y1 - y2, यही फार्मूला है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 x1 -5 इंटू y2 - y3, y2 है -5 माइनस y3 2 प्लस x2 3, y3 - y1, y3 कितना है 2 माइनस y1 -1, तो यहाँ एक ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं, प्लस x3 कितना है 5, y1 - y2, y1 -1 और माइनस y2 -5। चलिए ब्रैकेट के अंदर -5। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए इसको, 1/2, यहाँ से देखिए -5 -2 दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा -7 ऐड होगा, लेकिन साइन निगेटिव का रहेगा, तो यहाँ से -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू देखिए 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 5 इंटू ये देखिए -1 और माइनस माइनस +5। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, 1/2 देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 5 7 जा 35 प्लस 2 + 1 3 3 3 जा 9 प्लस यहाँ से देखिए 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 4 5 जा 20, 1/2 इंटू ऐड कर दीजिए सभी को, कितना हो रहा है 35 + 20, 35 + 20 5 5 प्लस 9 9 + 5 14, 5 + 1 6, ये आ रहा है 64। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 32 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो इसलिए
ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 यूनिट वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट था, देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। फर्स्ट, टोटल 2 पार्ट है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 7, -2, 5, 1, k, 3, k। सेकेंड 8, 1, k, -4, 2, -5। तो चलिए सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो क्या कर रहा है देखिए, मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी को इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं। तो कॉलिनियर कब होगा? तो चलिए हम फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक रेखाखंड है, यानी एक लाइन। यहाँ देखिए ए, इसको हम बोल देते हैं 7, -2, इस पॉइंट को बी, 5, 1 और इस पॉइंट को सी बोल देते हैं 3, k। तो अब ये कॉलिनियर है, एक लाइन पे लाई कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। तो यहाँ क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? नहीं। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? कैसे भी बनेगा, ये एक ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। देखिए अगर छोटा सा लेंगे तो ये ए बी सी। तो एरिया होने के लिए देखिए, ट्रायंगल होने के लिए क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन यहाँ एरिया तो है नहीं। तो क्या यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल तो है नहीं ये। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, यानी ABC का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बन नहीं रहा था। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब इसको सॉल्यूशन। माना कि लेट A 7, -2 है, B 5, 1 और C 3, k ये दिया हुआ है। देखिए अब मुझे क्या कर रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी होने के लिए तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। यहाँ ABC का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 0। तो चलिए A 7, -2, B 5, 1 और C 3, k। तो यहाँ x1 7, y1 -2 और x2 5, y2 1, x3 3 और y3 k। तो चलिए अब ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू कितना होगा, y1 - y2। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। और यहाँ देखिए ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ नहीं। चलिए यहाँ 0 इक्वल टू 1/2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए x1 y1 x2 y2 का जितना भी है। x1 7 इंटू y2 - y3, y2 1
माइनस y3 के प्लस x2 5 y3 माइनस y1 y3 के माइनस 7 नहीं -2, ये y1 का वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 ब्रैकेट के अंदर प्लस x3 3 y1 माइनस y2 y1 -2 y2 1 0 इक्वल टू 1/2। देखिए 1 माइनस के घटेगा नहीं तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो 1 × 7 कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 के प्लस यहाँ 5 × के माइनस माइनस +2 प्लस यहाँ देखिए -2 -1 ऐड होगा लेकिन साइन निगेटिव का रहेगा ही, तो ये कितना हो जाएगा 3 × -3 0 इक्वल टू 1/2। देखिए ये क्या है 1/2, अभी रहने दीजिए, यहाँ से 7 माइनस 7 के प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 5 के प्लस 5 2 जा 10 प्लस यहाँ देखिए -3 और +3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। चलिए ये डिवाइड में है, यहाँ इक्वल टू के साथ जाने पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 0 × 2 इक्वल टू, चलिए यहाँ से 7 + 10 17 -9 तो ये 8 हो रहा है। अब ये देखिए -7 के प्लस 5 के ये घट के क्या हो जाएगा -2 के, तो यहाँ से 8 -2 के, चलिए ये क्या हो रहा है 0 2 × 0 0 8 -2 के, चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 8 -2 के इक्वल टू 0, यहाँ से -2 के इक्वल टू देखिए 0, ये क्या है प्लस में इक्वल टू के साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा तो -8, तो यहाँ से -2 के इक्वल टू -8, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 8/2, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में 2 है इक्वल टू के साइड जाने पे डिवाइड में हो रहा है, तो डिवाइड में होगा 2 4 जा 8, तो यहाँ से के इक्वल टू 4 आ गया है। तो अब लिख देते हैं चूंकि तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए के इक्वल टू 4 होगा, यानी के का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो के जब 4 हो जाएगा तो ये जो तीनों बिंदु है 3 पॉइंट वो एक ही लाइन पे लाई करेगा, यानी कॉलिनियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड का सेकंड पे, सेकंड पार्ट मेरा क्या है ये देखिए 8, 1, k, -4, 2, -5 मान लेते हैं। माना कि ए कितना है 8, 1, बी k, -4, सी 2, -5। चलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, तब ABC के लिए फॉर ABC यहाँ से A 8, 1, B k, -4, C 2, -5, यहाँ हेयर x1 इक्वल टू 8, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू k, y2 इक्वल टू -4, x3 इक्वल टू 2 और y3 इक्वल टू -5। चलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 × x1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या हो रहा है यहाँ देख लीजिए 0, तो 1/2 x1 कितना है 8, y2 - y3 y2 -4 -y3 -5, तो ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस x2 कितना आ रहा है k
y3 माइनस y1, y3 माइनस 5 माइनस y1 1 प्लस x3 2, y1 माइनस y2, y1 1 माइनस y2 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू 8 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस देखिए के इंटू देखिए -5 -1 कितना होगा, ऐड होगा तो ये 6 होगा, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है, दोनों ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का, तो -6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 4 0। यहाँ देखिए ये डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड इसको लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से 8, अब देखिए 5 माइनस 4 कितना होगा 1, तो 8 इंटू 1 8 होगा, प्लस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस 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 6 के, यहाँ प्लस नहीं माइनस 6 के, प्लस 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, तो ये 0 इंटू 2 0, 8 प्लस 10 कितना 18 माइनस 6 के। चलिए इसको लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0, तो यहाँ से -6 के इक्वल टू, ये देखिए 18 प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये माइनस में हो जाएगा, तो -18 माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 18, ये देखिए 6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, तो के इक्वल टू 3, तो यहाँ के 3 होना चाहिए जब तीनों बिंदु एक लाइन पे लाई करेगा तब, चूंकि लिख देते हैं तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए यानी कोलिनियर होने के लिए के इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी के इक्वल टू 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या मतलब इसका जानते हैं। देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ABC, ये B और ये C। यहाँ देखिए वर्टिसेस क्या दिया हुआ है 0, -1, 0, -1, A B के लिए कितना है 2, 1, इसको हम B बोल देते हैं, और C 0, 3। अब क्या करा है देखिए, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये AB के मिडिल में कहीं यहाँ पॉइंट है, फिर AC के मिडिल में यहाँ एक पॉइंट ले लिए, और BC के मिडिल में यहाँ पे। तो अब कह रहा है कि यहाँ एक जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल देखिए बन रहा है या नहीं, इसको इससे मिला दीजिए, इस पॉइंट को इसके साथ, और फिर इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो यहाँ देखिए बन गया एक ट्रायंगल छोटा सा। तो अब कह रहा है छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल जो है इसका रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो चलिए इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं D, इसको हम E बोल देते हैं और इसको F। चलिए तो मान लेते हैं जो कुछ दिया हुआ है लिख देते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। माना कि A 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3 दिया हुआ है, तथा मध्य बिंदु ये मान लिए हैं मध्य बिंदु DEF है।
चलिए ये देखिए ए और बी, इसका मुझे क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है। तो हम डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट। तब क्या होता है फार्मूला, डायरेक्ट x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, चूंकि डी ए बी का मिडिल पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, तो इसीलिए डी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला आता है जब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तब। थ्योरी के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां हम सेक्शन फार्मूला डिराइव किए हैं वहां। तो सेक्शन फार्मूला मेरा क्या आया था, वहां आया था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर हम बोले कि यहाँ m1 m2 कितना है 1:1, तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, वन के m1 के स्थान पे 1, तो 1 इंटू x2, तो ये x2 प्लस 1:x यानी x1, तो ये x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। यहाँ से देखिए m1 1 इंटू y2, तो y2 प्लस m1 इंटू y1, तो y1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 कितना 2। तो आ रहा है यही फॉर्मूला, देख लीजिए। तो डी x1 प्लस x2, ये x1 कितना 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 ये रहा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से d इक्वल टू 0 प्लस 2 2/2 कॉमा, यहाँ देखिए वैल्यू सेम साइन अपोजिट, घट के क्या हो जाएगा 0 0/2। तो यहाँ से d इक्वल टू 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो ये 1 कॉमा 0 बाय समथिंग, ये 0 होता है। तो d इसका निकल गया कितना 1,0 इसका शीर्ष। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 1,0। चलिए इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये हम फाइंड किए हैं। चलिए अब हम ई पॉइंट निकालते हैं, चूंकि ई किसका BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसीलिए डी नहीं ई, अब इसको ई लिखेंगे। चलिए ई, तो ई इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x1 2 प्लस 0/2 कॉमा y1 प्लस y2 1 प्लस 3/2, 2 प्लस 0 2/2 कॉमा 1 प्लस 3 4/2, 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, 2 2 जा 4। ई इक्वल टू कितना हो गया 1,2। चलिए ई पॉइंट का वर्सेट कितना आ गया 1,2। चलिए अब कौन बच गया एफ, इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि एफ किसका AC का मध्य बिंदु है, तो AC का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए एफ इक्वल टू क्या होगा, इसको बोल देते हैं x1, तो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0। चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, 1 नहीं 0 प्लस 0/2 कॉमा y1 प्लस y2, तो -1 प्लस 3 -1 प्लस 3/2, 0 प्लस 0 0/2 कॉमा देखिए 3 - 1 2/2, 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो यहाँ से f इक्वल टू 0,1। चलिए f का वर्टिसेस कितना आ गया 0,1 इस ट्रायंगल का। देखिए अब 2 ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं आपको, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF। तो चलिए अब फाइंड करते हैं एरिया किस ट्रायंगल का। सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं ABC का। तो चलिए
तो अब ट्रायंगल ABC के लिए, फॉर ट्रायंगल ABC, यहाँ ए कितना है 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3। तो यहाँ हेयर x1 = 0, y1 = -1, x2 = 2, y2 = 1, x3 = 0, y3 = 3। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 x1 कितना है 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1, 3 माइनस y1 कितना है -1, तो ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस x3 कितना है 0, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 माइनस y2 -1, 1/2 देखिए 1 माइनस 3 तो -2 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, यहाँ लिख देते हैं 3 + 1 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, 1/2 इंटू 0 प्लस 3 + 1 4, 4 2 जा 8 प्लस 0 कितना हो जा रहा है 1/2 इंटू 8, 2 4 जा 8, ये 4 हो गया। इसका यूनिट दे देते हैं कुछ वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है स्क्वायर यूनिट। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस त्रिभुज का निकला है ABC का, बड़े वाले का निकला है। अब छोटा का निकालेंगे तब हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो अब किस ट्रायंगल के लिए DEF के लिए चलिए D पॉइंट कितना है D 1,0 1,0 E 1,2 और F 0,1, ये वर्टिसेस है DEF का। तो चलिए यहाँ हेयर x1 = 1, y1 = 0, x2 = 1, y2 = 2, x3 = 0 और y3 = 1। चलिए ट्रायंगल किसका DEF का क्षेत्रफल = 1/2 इंटू फार्मूला यूज कीजिए, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 x1 कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3, तो 2 - 1 प्लस x2 1 इंटू y3 माइनस y1, 1 माइनस 0 प्लस 0, देखिए x3 का वैल्यू 0 इंटू y1 माइनस y2, 0 - 2, 1/2, 2 - 1, 1 इंटू 1 ये 1 प्लस 1 - 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, तो 1/2 इंटू 1 + 1 2, 2 2 जा 1, ये हो गया 1। तो चलिए क्वेश्चन पे चलिए क्या कर रहा है देखिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए। इस त्रिभुज का यानी किसका, इस क्षेत्रफल यानी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, यानी ये जो मेरा दिया हुआ है ये जो क्षेत्रफल फाइंड करना है DEF का,
वो जो दिया हुआ है ए बी सी का, तो इसके साथ, यानी सबसे पहले क्या होगा, डी ई एफ डिवाइडेड बाय ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चूंकि यानी कि अब ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या होगा, देखिए डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना निकला है, ये 1 यूनिट दे देते हैं कुछ, वर्ग इकाई, सेंटीमीटर या मीटर तो कुछ नहीं है, तो केवल वैसे ही स्क्वायर यूनिट। चलिए 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल कितना, देखिए 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1:4, इसका जो रेशियो होगा 1:4, और यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में इससे आगे।